बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आई होप आप थंबनेल देख के आए होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, थंबनेल ही देख के आए हो तो आप बिल्कुल सही देख के आए हो। हम डेटा स्ट्रक्चर्स रिवीजन कर रहे हैं इसमें, एंड रिवीजन के साथ साथ आप सारे कंसेप्ट पढ़ोगे इसमें। एंड अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं कराने वाला हूँ, बट आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है मैं उतना आपको करा के ही दूंगा। यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर ये वीडियो ही देख के जा रहे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा एट द लास्ट टाइम, आप सिर्फ इस वीडियो को देख के जा रहे हो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपको पता है आर टेक पे सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूम किया जाता है, वो भी क्यों? एक स्किल गेन करने के लिए, नॉट फॉर वेस्टिंग द टाइम। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल के जो भी है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं गाइस। सो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ आप लोगों को गाइस, सिंपल, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अपनी पीडीएफ से, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। काफ़ी टाइम लगा, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे बिल्कुल खुल के बताऊँगा क्योंकि तुम लोग मेरे भाई हो यार। सो मैं अपनी पीडीएफ ओपन करता हूँ पहले, एंड दिस इज माय पीडीएफ। सो गाइस ये मेरी पीडीएफ है जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। एंड इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, ईच एंड सिंगल पॉइंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि आपको एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है। गाइस मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते आए हो तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इससे समझ रहे हो बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स में कराने वाला हूँ, तो आप यहाँ से अभी उठ के जा सकते हो। मैं मेजरली फोकस जिन पे कर रहा हूँ दैट इज़ आर एग्जाम स्टूडेंट्स, जिनके एग्जाम पास आ रहे हैं, एंड देन वो मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स को अभी पढ़ के एंड अच्छी सी प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं, तो आप इसे देख सकते हो। और एट द एंड देखना, मैं एंड में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दूंगा जो कि शायद आपको हेल्प करे आपके एग्जाम के लिए। एंड मैं आपको बता ही दे रहा हूँ क्या, मैं कुछ की पॉइंट्स दूंगा आपको जो कि शायद आपके एग्जाम में, शायद क्या, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, वो आपको 100% हेल्पफुल रहेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैं करता हूँ इसे अपनी फुल स्क्रीन में। एंड ओके सो डेटा स्ट्रक्चर्स गाइस, सो अब डेटा स्ट्रक्चर से क्या समझते हो, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स? मतलब एक सिंपल सा अगर आप मुझे आइडिया दो, अभी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप डेटा स्ट्रक्चर से मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब दिस वर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स, इससे आप क्या समझ रहे हो? डेटा को स्ट्रक्ट करना, ऐसा कुछ, मतलब डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करना, तो गाइस आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली डिजाइन टू मैनिपुलेट द डेटा, मतलब एफिशिएंट वे में डेटा को, और डेटा को कैसे रखा जाता है, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे देखते हैं जाके, मतलब मैं आपको प्रॉपर एकदम ढंग से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके सो देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डूइंग डेटा सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्कड विद एफिशिएंटली। मैंने आपको भी बताया था डेटा स्ट्रक्चर्स आर वे टू ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन एफिशिएंट वे, मतलब वर्क विद एफिशिएंटली, ताकि हम उनके साथ अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर सकें। तो ओके इसके एग्जांपल्स दिए हुए, मतलब आपको वैसे तो नॉर्मली पता ही होगा, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ये सब जो हमारे होते हैं, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा मतलब इतना डीप में तो नहीं जाऊँगा, बट मैं थोड़ा सा एल्गोरिथम्स का भी आइडिया देता हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है एल्गोरिथम एनालिसिस ही है। अभी आपने पीडीएफ में देखा होगा, तो एल्गोरिथम एनालिसिस की वजह से मैंने एक डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द computational complexity of algorithms, namely their time and space requirements. एल्गोरिथम्स गाइस सिंपल मैं आपको समझाऊँ तो एल्गोरिथम्स आर परफेक्टली डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद एफिशिएंट मैनर। एंड मैं आपको समझाऊँ तो सिंपल इसका मतलब यही है, क्योंकि जब भी हम किसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं तो हम दो फैक्टर्स पे फोकस रखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज मेन, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड द सेकंड फैक्टर इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ओके सो बेसिकली मेरा इसमें जो मेन मोटिव है वो नॉट एल्गोरिथम्स, मैं इसमें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स कराने वाला हूँ। सो मैंने ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया बट आपको, तो इसीलिए आप एक लाइक कर दो यार वीडियो को, एंड शेयर कर दो जितना कर सकते हो। सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नहीं कर रखा है तो। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, पढ़ते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये क्या बात हुई? ओके सो नेक्स्ट देखते हैं गाइस अपना क्या है।
ओके सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, आई होप आप लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों की तरफ से। सो अब ये मत समझना कि भैया ये क्या बोल दिया आपने, मतलब आपने तो बेइज्जती सी कर दी हमारी, क्या है मतलब तुम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। हो भी सकता है मेरे से भी अच्छे अच्छे धुरंधर बैठे हों सामने, बट अगर मेरे सामने अगर कोई धुरंधर भी है तो देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बेसिकली के, मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब फास्ट चल रहा हूँ? लगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट है, वन शॉट में ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट तो थोड़ा हो गई। ओके, एग्जाम्पल डेफिनेशन, अ theoretical model for data structures that specifies the behavior operations but not the implementation। इससे क्या सीखा हमने? बेसिकली इससे तो हमने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि किताबी भाषा में कुछ नहीं सिखाती, कुछ भी नहीं सिखाती। ऑल द थिंग्स वी आर नो इन द वर्ल्ड दैट इज आर, कुछ भी समझ सकते हो। ओके सो एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट एडीटी सपोर्ट ऑपरेशन लाइक इंसर्ट डिलीट एंड रिट्राइव। सोच रहे होंगे भैया यार आपने डेफिनेशन का मतलब तो समझाया नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल पे पहुंच के मैं डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ। लाइक हम एक कार को असेंबल कर रहे हैं, ओके गाइस, है ना। तो मेरे पास कार में क्या क्या होगा, एक स्टीयरिंग होगा, एक गियर होगा एंड उसके अंदर इंजन भी होगा। बट अब फाइनल कार जब चलाते हो तो क्या आपको उसका इंजन दिखता है? क्या आपको दिखता है कि उसका स्टीयरिंग कैसे वर्क कर रहा है? या फिर आपको दिखता है उसका गियर अंदर, मतलब क्या प्रोसेसिंग चल रही है उस गियर को जब हम मूव कर रहे हैं, या फिर गियर क्या जैसे भी चेंज कर रहे हैं हम गियर, तो आपको उसकी प्रोसेसिंग दिखती है? नहीं गैस, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग होती है। मतलब ये वही डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स वही डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बेसिकली इम्प्लीमेंट होते हैं, बट आपको इम्प्लीमेंटेशन ना दिख के डायरेक्ट आउटपुट दिखता है जो कि वो परफॉर्म करता है। यही यहाँ पे लिखा है, थ्योरेटिकल मॉडल for data structures that specifies the behavior and operation but not the implementation। जो कि सिर्फ कार आपको क्या दिखा रही है, आपको व्हील दिखा रही है एंड एक स्टीयरिंग दिखा रही है, not the engine, not the how gear is working, not the how wheel is rotating your मतलब turning your tires। so the final output is this के मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का मतलब ये भी डेटा टाइप्स ही हैं, नॉर्मल डेटा टाइप्स, बट ये वर्क कैसे करते हैं, मतलब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखती नहीं है बेसिकली, एंड ये हमें डायरेक्ट टेक द इनपुट एंड फाइनली आउटपुट देते हैं हमें, नॉट द के इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं हमें क्या ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा समझ में आया हो। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो और सब कुछ कर दो। मतलब इस वीडियो का क्या कर सकते हो इस वीडियो के साथ छोड़ो, आप चैनल के साथ कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस गाइस। Arrays, I hope you all are very well know arrays। so arrays देखता हूँ, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ arrays के बारे में। arrays are the set of an element, क्या ये कहना सही है? arrays are the set of elements, array is the similar set of element, या फिर आप समझ सकते हो array is storing similar type of elements। like अगर मेरे पास मान लो कि मेरे पास ये एग्जांपल दिया तो है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई इंडेक्स और की। ओके सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छे से। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो समझो, ज़बरदस्ती समझो, क्योंकि ईच ऑफ माई वर्ड इन योर माइंड अगर वो सेट होता है तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, डेटा स्ट्रक्चर्स का आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ने वाला। क्या मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, बस गर्दन मत पकड़ना मेरी आके। ओके सो एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने एक इंटीजर बना रखा है बाय द एरे फॉर 5 एलिमेंट्स, एंड मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स ले भी रखे हैं 1 2 3 4 5। ओके सो गाइस आई होप अभी आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने आए हो तो आप एरेज से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए, क्योंकि एरेज की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है दैट इज स्टार्टिंग बाय 0। बट आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, मैं आपको इस चीज़ को पर्सनली सजेस्ट करूँगा, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना। भले ही हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एरे 5 एलिमेंट्स का बना रहे हैं तो उसमें 6 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट फेयर गाइस। तो अगर हम एरे 5 एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं तो 5 एलिमेंट्स उसमें यूज़ होंगे, नॉट कि आप उसमें 6 अपलोड कर दो इज़ एन एरे। ओके सो बिना भी टाइम वेस्ट किए मैं थोड़ा सा एक एरे के बारे में आपको समझाना चाहूँगा इन माई VS कोड। अगर आपकी परमिशन हो तो, अगर नहीं भी है तो भी समझाऊंगा, क्योंकि मेरा एक काम है समझाना।
तो मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा, सिंपल। मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है। एंड इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज माई प्रोसेसर इज़ टू फास्ट, है ना। एक नई विंडो ओपन कर ले रहा हूँ मैं विजुअल स्टूडियो के लिए। ओके गाइस, सो ये तो किसी काम का नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में मैंने ओपन किया है। क्या करूँगा, ऐसे यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी क्या मुझे? चलो बना ही ले रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे बेसिकली मैं एक फोल्डर ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन क्या, मैं एक काम करता हूँ गाइस। बाय द वे अभी रात हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ बिल्कुल मत करना। कमेंट में चिपका देना कि ये क्या कर रहे हो। क्या करूँ? C++ DSA, नो दिस इज़ नॉट फेयर। ई कॉमर्स, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक काम कर ले रहा हूँ मैं, एक नया फोल्डर ही बना ले रहा हूँ, है ना। बाय द वन शॉट डेट DS डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड मैं इस फोल्डर को ओपन कर दे रहा हूँ। मैं बना लेता हूँ इसमें array.cpp। सी बना दे रहा हूँ आपको, तो सी से पढ़ाना है मेरे को, क्योंकि वो CPP मेरा है ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी CPP वगैरह। तो क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो करता हूँ अपनी CPP में ही करता हूँ, तो मेरे को CPP का आइडिया है ना। बट नो प्रॉब्लम गाइज, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं हैश इंक्लूड करूँगा अपना। क्या इंक्लूड करते हैं इसमें, stdio.h को, एंड मैं डोमेन बनाऊँगा, एंड मैं सिंपल। ओके, सो मैं यहाँ पे एक इंटीजर से एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ बाय द एलिमेंट 5, जो कि आपने देखा था वहाँ पे। तो 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5। ओके, सो दिस इज़ माई एरे गाइज, बाय द वे। सो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया। व्हाट इज दिस, सो सॉरी, मैंने यहाँ 4 के, है ना गाइज। ओके, सो मैं आप सबको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे लिखा है अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स और की, है ना। तो बेसिकली इंडेक्स और की का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ गाइज सिंपली मैं यहाँ पे printf करवा दूँ, लाइक मैं यहाँ %d लेके मैं यहाँ पे printf क्या करवा रहा हूँ अभी, ARR ऑफ थर्ड, है ना। मैं ARR ऑफ अगर मैं यहाँ पे थर्ड प्रिंट करवाऊँ तो कैन आई शो कि मेरा आउटपुट क्या आने वाला है। मैं एक टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, एंड सिंपली मैं करूँगा क्या, GCC करूँगा मैं array.c को, है ना। एंड मैं ओके, सो द आंसर इज 4। अगर गाइज मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने ARR ऑफ 3 को प्रिंट करवाया। बट गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस की, वही जो मैंने आपको बताया था, इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, बट एलिमेंट उतने ही स्टोर होंगे जितने साइज का हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं ना गाइस। तो ये एरे का हमारी फंक्शनैलिटी होती है। एरे हमारा ऐसे वर्क करता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, एंड एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक गाइस। आप ये मत कहना कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वन शॉट है गाइस। वन शॉट में मेजरली बच्चे जो आते हैं वो रिवीजन के लिए आते हैं, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? सिंपल, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है लाइक अभी हमने जो पढ़ा ये था 1D एरे, है ना। मतलब सिंपल एरे। अगर मैं आपको समझाऊँ तो अभी हम 1D एरे पढ़ रहे थे, अभी हम इसमें 2D एंड 3D एरे होते हैं। लाइक 2D एरेज में अगर आप आ जाते हो तो दैट इज़ वर्किंग लाइक मैट्रिक्स। आई थिंक आप सबको मैट्रिक्स पता हो, वैसे पता तो मुझे भी है, बट कोई ना, आप सबको पता होनी चाहिए ना कि क्या होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे, कैसे वर्क करते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे गाइस मल्टी डायमेंशनल एक एरे बनाऊँ तो मैं करूँगा, मैं यहाँ पे 2x3 बना लिया। ओके, एंड मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली क्या करूँगा बेसिकली, तो ये बनाया मैंने पहले, एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट बनाऊँगा अपना, मतलब 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 मैंने ऐसे बनाया। एंड मैंने बताया था कि आपको मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है, तो मैं इसे एज अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ही बनाने वाला हूँ। तो आप ये मत कहना कि भैया ये क्या कर दिया आपने। तो मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बना रहा हूँ। अब मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए, मतलब मैं इसमें ले लूँगा कि 2, 3, 4। ओके, सो मैंने ये ले लिया, एंड यहाँ पे गाइस याद रखना यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होता है जब भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी चीज़ को। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली ARR ऑफ 3, है ना। ये देखो, है ना।
ओके सो ये फेयर नहीं है। अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं तो ठीक ठाक ही लेनी चाहिए हमें। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 रो एंड 2 कॉलम ले रहा हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पे 2 by 2 की एक मैट्रिक्स बना ली। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5,3 एंड देन गाइस सिंपल मैं करूँगा क्या, मेरे को जो एलिमेंट चाहिए वो मेरे को एलिमेंट चाहिए 3। अगर आप देखो ध्यान से तो ये कौन सी रो में हमारा, दैट इज इन अ सेकेंड रो। एंड कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपली ARR ऑफ 2 एंड 2 को मैं सी आउट करा दूंगा एंड मेरे को फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज आर। क्या लगता है आउटपुट कुछ मिलेगा भी या नहीं, चलो देख लेते हैं। कोई ना, मैंने पहले ही कहा था आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी एरेज के अंदर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो बेसिकली 0,1 से स्टार्ट होता है। तो अब अगर मैं इसे करूँगा तो मेरा क्या आएगा, दैट इज आर 3। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, दैट हाउ आर मल्टी डायमेंशनल एरे वर्क्स। आई होप आपको मल्टी डायमेंशनल एरे समझ में आया होगा। तो ये 2 by 3 की इसने एक मैट्रिक्स लिया है हमारे पास, जैसे 2 रोज है हमारे पास एंड इसमें 3 कॉलम्स हैं। ओके सो ओके, मल्टी डायमेंशनल एरेस हो गया। लिस्ट्स आ गया गाइस, व्हाट इज अ लिस्ट। ओके सो अगर मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में समझाऊं कि लिस्ट क्या होता है। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मतलब पढ़ा कैसे रहा है, मतलब बिल्कुल फ्री में, मतलब फ्री होके कुछ मतलब समझ ही नहीं रहा है। गाइस ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ, समझ रहे हो आप लोग। मतलब मैं भी इसी टाइम पे हूँ, अभी मेरे को भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे को कोडिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए मैं थोड़ा कोडिंग को ज़्यादा फोकस देता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा अपने दोस्तों की हेल्प कर दी है, क्यों ना दोस्तों की, भाइयों की अपने की हेल्प करते हैं। तो मैं कहा चलो निपटा देते हैं इसे भी, दोस्तों की हेल्प हो जाएगी, अपने की भाइयों की हेल्प हो जाएगी। और क्या, बस इसी एक सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक दे दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, वायरल कर दो इस वीडियो को, आग लगा दो यूट्यूब पे इस वीडियो से। वैसे आग तो मत लगाना, वरना फिर मेरा क्या होगा, मैं तो यूट्यूब पे ही हूँ। ओके सो जनरल लिस्ट एंड ओके लिस्ट, बेसिकली हाँ मैं लिस्ट पे था अभी। तो अगर मैं आप सबको सिंगल मतलब तरीके से समझाऊँ कि लिस्ट क्या होती है। एक लिस्ट मतलब किसी भी चीज़ की लिस्ट ले लो अभी फिलहाल, लाइक जैसे कि हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट ले लो। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो क्लासेस होती हैं, लाइक मैं जैसे CSE में हूँ, तो मेरी क्लास टीचर आती है, क्लास में कहती है कि तुम लोगों को अटेंडेंस में लास्ट में दूंगी। गैस मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, वो सच में लास्ट में अटेंडेंस देते हैं हमारे कॉलेज में मोस्टली ऑफ द कॉलेजेस में वो लास्ट में अटेंडेंस देते हैं। बट यार मतलब स्कूल टाइम कितना मस्त होता ना, कि मतलब सुबह अटेंडेंस हुई और बस फ्री हो गए। बट क्लास में यार, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर हर क्लास में अटेंडेंस होती है, मतलब हर क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं भाई ये लोग, मतलब इनका अलग ही चल रहा है, अलग ही नशे में है ये लोग, हर क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं। एक क्लास में अटेंडेंस ले लो ना, और सीधे बंक मार के बच्चे बाहर। ओके सो टॉपिक पे आते हैं, लिस्ट, दैट इज आवर टॉपिक गाइस। सो लिस्ट गाइस सिंपली क्या होती है लिस्ट, हाँ तो वो अटेंडेंस लेती है हमारी। तो गाइस उसके पास एक लिस्ट होती है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसे रजिस्टर जो भी होता है उसका अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसमें लिस्ट होती है उसके पास, बहुत मतलब फर्रा होता है पूरा के अनुराग आया, वैभव आया, लक्ष्य आया, मैत्री आई है नहीं आई है, या फिर लाइक आरुल आया है नहीं आया है, वैभव आया है नहीं आया है, लाइक रोहित पढ़ने आया है नहीं आया है। अगर रोहित पढ़ने आया तो क्या बोलेगा, प्रेजेंट मैम। अगर मान लो पीयूष आया पढ़ने तो पीयूष क्या बोलेगा, प्रेजेंट मैम। तो ऐसे करके गाइस सिंपली बेसिकली, तो उसके पास एक रजिस्टर होता है जिससे कि वो अटेंडेंस लेती है। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, उसके पास काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होता है जिसमें वो एब्सेंट लगाती है, एक कॉलम होता है जिसमें वो उसकी रिजल्ट लगाती है। बेसिकली गाइस सिंपल एक सिंगल ही कॉलम होता है, बट अगर बच्चा होता है तो वो प्रेजेंट लगा देती है, अगर बच्चा नहीं प्रेजेंट है तो उसकी एब्सेंट लगा देती है, सिंपल। तो सिंपल जनरल हमारी जो होती है लिस्ट, वो ऐसे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये देखो,
सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट वेर ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट, है ना, समझ रहे हो आप? जैसे कि पहला नेम था, फिर उसके बाद दूसरा नेम है, एंड उसके बाद फिर तीसरा नेम है, देन उसके बाद चौथा, पांचवा से अप टू एन। तो ये एक लिस्ट होती है, बट हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स में बात करने वाले हैं दैट इज अ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट इससे रिलेट करना, मेरे से रिलेट करना है इससे थोड़ा, है ना। लिंक्ड लिस्ट को देखते हैं थोड़ा मतलब मज़ा आ रहा है, अब लग रहा है कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स ढंग से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो गाइस सिंपली डेटा स्ट्रक्चर्स जो है अपना स्टार्ट हो गया, बहुत धांसू वाला, वैसे स्टार्ट तो बहुत देर पहले हो गया था। ओके सो लिंक लिस्ट देखते हैं गाइस। लिंक लिस्ट के बारे में वैसे मैंने जाना कुछ ज़्यादा कुछ इसमें बताया तो नहीं है, बट मैं लिंक लिस्ट को आपको जो मैं समझाऊंगा एकदम प्रॉपर वे में। लिंक लिस्ट इज अ लिस्ट सिंपल विच स्टोर्स द डेटा ऑफ इट्स एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू। एंड लिंक लिस्ट के अंदर गाइस मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ओके चलो एक काम करते हैं, कुछ अच्छा सा खोल ले रहे हैं इसमें, है ना। ओके सो कहाँ गई मेरी वो, हाँ ये रही। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपली मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोर्ड खोल ले रहा हूँ इसमें, ताकि मैं आप लोगों को समझा भी सकूँ। ओके सो इससे तो समझाना ठीक नहीं रहेगा। व्हाट इज दिस, RS टेक्स्ट से ही समझाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वाइट बोर्ड मिल जाए कोई ऑनलाइन, है ना, ताकि मैं आप लोगों को समझा दूँ। ओके दे ये रहा मैं मेरे को मिल गया गाइस छोटी, जिससे कि मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, है ना। ओ माय गॉड, स्टार्ट अ वाइट बोर्ड। ओके सो ये स्टार्ट कर रहा है वाइट बोर्ड को। तब तक आप लोग चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं वैसे मेरे आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे ना, मैं तब भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि आप सबको मतलब देख तो रहे हो वीडियोस को, कम से कम तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अपने भाई, देख तो रहे कम से कम वीडियोस को। ओके सो मैं अभी से कैंसिल आउट करता हूँ, कोई तो इंटरेस्ट नहीं है। ओके सो गाइस सिंपली हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट, है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बारे में कि मतलब कैसे वर्क कर रही है, हाउ इट वर्क्स। सो ये बड़ा क्यों हो रहा, हो गया ओके ना। सो डबल एल लग गया यहाँ पे, बच्चे कहेंगे भाई सर एक ही एल लगे हुए हैं, आप क्यों डबल एल लगवा रहे हो। सो लिंक लिस्ट देखते हैं थोड़ा सा, है ना। लाइक गाइस मेरे पास मानो कि मैंने यहाँ पे जो है क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने लिंक लिस्ट के ब्लॉग्स बना ले रहा हूँ पहले, है ना। एंड मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता जाऊँगा, ये बहुत सारे हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट, अब हो जा बाबूजी, हो जा कॉपी पेस्ट। चलो कोई ना, बना ही लेते हैं, थोड़ा सा और बना ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। ये बन गया अपना। ओके सो मेरे पास मैं एक और शेप बनाऊंगा यहाँ पे, दैट इज़ आवर लिंक लिस्ट शेप। एंड एक और शेप बना लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, ताकि हम रिलेट कर सकें चीज़ों का, है ना। ओके सो दिस इज़ आवर लिस्ट। इसे क्यों थोड़ा छोटा सा लग रहा है ना, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ये कहेगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो भाई लोग तुम। सो द टॉपिक इज गाइस लिंक लिस्ट। टॉपिक तो सबको पता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मान लो आप मेरे पास इसमें जो वैल्यू है ना, मतलब भाई तू तू क्यों इतना बड़ा कर रहा है, तू तो छोटा ही हो जा भाई रे, है ना। तो लाइक गाइस मेरे पास इसमें जो एलिमेंट है, मेरे पास एक लिस्ट है, उसका पहला एलिमेंट है। ओके पहला एलिमेंट है रोहित, है ना। लाइक तो मैं रोहित को R से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सो मैंने रोहित को यहाँ पे R से डिनोट कर दिया। बट मेरे पास जो एक और एलिमेंट है ना गाइस, जैसे कि मेरे पास एक और एलिमेंट है जो कि है मेरे पास जैसे मैं मान सकता हूँ कि किसी भी मान लो, लाइक मेरे पास एक एलिमेंट है पीयूष, है ना। तो मैंने यहाँ पे पीयूष ले लिया, बट और मैं थर्ड एलिमेंट ले ले रहा हूँ ना। द थर्ड एलिमेंट इज, जो कि मेरे पास थर्ड एलिमेंट है जो कि मैं ले रहा हूँ आशी, है ना, जिसे मैंने आशी ले लिया।
एंड देन गाइस ओके, सो ये तो हो गया एक आप अभी मैंने एरे जो आपको पढ़ाया गाइस, सिर्फ एरे इंटीजर्स का नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। एरे जो होता है वो एरेस इंटीजर्स का भी होता है, एंड स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं ABCD वगैरह, इन सब का भी एक एरे होता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एरे गाइस, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है, लाइक जैसे कि स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहा है। बट लिंक्ड लिस्ट की एक खासियत क्या होती है? लिंक्ड लिस्ट की खासियत ये होती है गाइस, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे R है ऑलरेडी, बट ये इसके पास एक चीज़ और होगी, इसके पास होगा एड्रेस। एड्रेस फॉर व्हाट? एड्रेस किस चीज़ का? बट एड्रेस तो है, बट एड्रेस है किस चीज़ का? एड्रेस है इसके पास गाइस, सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो एड्रेस है इसके पास इसका, किसका? इसके पास P का एक एड्रेस भी है, मतलब इसके पास खुद की वैल्यू है, एंड इसके पास इसका जो नेक्स्ट आने वाला है उसका इसके पास एड्रेस भी होगा, है ना। सो दिस इज बेसिकली गाइस आर, जो कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, दिस इज आर कंसेप्ट ऑफ व्हाट। एंड इसके पास भी सेम चीज़, इसके पास भी एड्रेस होगा। फॉर व्हाट एड्रेस? इसके पास होगा एड्रेस, है ना। इसके पास भी एड्रेस होगा फॉर नेक्स्ट, एंड ये इसका नेक्स्ट है, एंड ये इसका नेक्स्ट है। अब इसके पास किसका एड्रेस होगा? इट्स फाइनली इसके पास कुछ नहीं होगा, ये एड्रेस करेगा हमारे नल को। किसको करेगा? नल। ये हमारा एड्रेस करेगा किस चीज़ को? ये करेगा हमारा, ओके सो ये क्या हो गया, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ वो मतलब नहीं है, इसे फिलहाल मैं डिलीट करने वाला हूँ। हट जा भाई, ये यहीं ठीक है। एंड ये हाँ, मुझे ये यहाँ करना चाहिए था ना। ओके सो सिंपली ये किसे पॉइंट करेगा? ये हमारे नल को पॉइंट करेगा। किसे पॉइंट करेगा? ये हमारे, ये दिस इज नल, एंड दिस इज अ कंसेप्ट फॉर व्हाट? ये हमारा कंसेप्ट हो गया फॉर लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट हो गया। बट गाइस अभी तो लिंक्ड लिस्ट आपको समझ में आ गया कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास खुद का एलिमेंट होता है, एंड हमारे पास उसका नेक्स्ट का जो होता है, नेक्स्ट का हमारे पास उसका एड्रेस भी होता है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब देखते हैं। बेसिकली इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने मतलब समझ लिया कि हमारे लिंक्ड लिस्ट वर्क कैसे करती है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम कराने वाला हूँ। मोस्टली हमारे जो कंसेप्ट होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक है। तो अब लिंक्ड लिस्ट को कैसे कैसे आप डिफाइन करोगे अगर एग्जाम में आए? तो लिंक्ड लिस्ट इज द वे टू, like linked list is a type of data structure in which it stores its own value and stores the next their next values address। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बाकी आप सब इंजीनियर हो, ऑब्वियसली बात है, मोस्टली ऑफ द इंजीनियर्स ही देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो ओके सो अभी जो मैंने आपको समझाया ना गाइस, दिस इज आवर सिंगल लिंक्ड लिस्ट, है ना। क्या ये? This is our single linked list. Now the next देखते हैं डबल लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। बेसिकली द डबल लिंक्ड लिस्ट इज व्हाट गाइस? अगर मैं आपको इसी को एक्सपेंड करके दिखा दूँ थोड़ा, कि मान लो गाइस कि मेरे पास क्या है कि, हाँ एक काम कर दें, अब ये जो है ना गाइस, ये वाला जो एरो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, अब इस एरो के साथ रिलेट करना थोड़ा, है ना। ये देखो भाई, तो एक काम कर, तो डिलीट ही हो जा, ठीक है। इस एरो को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंड मैं इस एरो को भी डिलीट कर रहा हूँ, चूँकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। चूँकि क्या गाइस? चूँकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये किसी काम के नहीं है मेरे, तो फिलहाल वे डिलीट हो जाए। हाँ, तो ये डिलीट हो गया। बेसिकली डबल लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? डबल लिंक, सिंगल लिंक्ड लिस्ट में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा सिंगल लिंक्ड लिस्ट में आपने? तो सिंगल लिंक्ड लिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास एक खुद का एलिमेंट होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का हमारे पास एड्रेस होता है। तो बेसिकली गाइस उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि लाइक मैं यहाँ से एक बनाता हूँ एरो, तो इसका एड्रेस होता है हमारे पास, ठीक है। तो सेम थिंग जो पहले थी हमारे पास अब भी है, हमारे पास नेक्स्ट का एड्रेस होता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट, हमारे पास जो ये है ना, हमारे पास इसके प्रीवियस का भी एड्रेस होता है। मतलब हमारा जो नेक्स्ट का एड्रेस हमारे पास है, बट उसका जो एड्रेस है ना, जो हमारा नेक्स्ट है, उसके पास हमारा भी एड्रेस है।
मतलब डबली लिंग्विस्ट में ऐसा होता है, डबल मैं बोल रहा हूँ बट गाइस इसे डबली लिंग्विस्ट बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली दिस इज अ डबली लिंग्विस्ट। ऐसे ही यहाँ पे होगा हमारे पास, इसका तो होगा ही होगा एड्रेस, बट द मेन थिंग इज व्हाट कि हमारा इसके पास भी हमारा एड्रेस होगा। सो द थिंग इज व्हाट कि एड्रेस ऑफ इस टाइम पे सबके पास है। तो ये तो नल को ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे, तो ये नल को ही पॉइंट करेगा। अब इसके पास किसी चीज़ का एड्रेस नहीं होगा एंड दिस इज अलोन, एंड ये अकेले जिएगा इस लाइफ में, ऐसा ही मरेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा। सॉरी, माइंड माय वर्ड्स। क्या सॉरी, शाना समझ रहे हो क्या? वैसे हूँ तो नहीं, बट कोई ना गाइस। सो ओके, सो बेसिकली ये अपना हो गया अभी। सो अपने डबली लिंक लिस्ट हो गया एंड द फाइनल लिंक लिस्ट इज दैट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। गाइस सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हमारी ऐसे ही होती है, द सेम थिंग इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, बट इसमें होता क्या है, अभी ये जो मेरा एरो आप देख पा रहे हो ना, ये एरो ज़्यादा कुछ नहीं, ये एरो जो है हमारे इसको पॉइंट करता है फाइनली, है ना। किसे पॉइंट करता है? इसे पॉइंट करता है। किसे? भाई तू थोड़ा टेढ़ा हो जा, और तू थोड़ा यहाँ जा, और तू थोड़ा इधर हो, और तू थोड़ा इधर हो, है ना। हाँ अब ठीक लग रहा है। तो हमारा जो फाइनल लास्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारे स्टार्टिंग एलिमेंट को जो पॉइंट करता है। तो बेसिकली आई होप आप लोग पॉइंटर से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अगर आप वाकिफ़ नहीं भी होंगे तो मैं करा दूंगा आप लोगों को वाकिफ़ पॉइंटर से, बिकॉज द पॉइंटर इज, आई थिंक पॉइंटर इज टू गुड। पॉइंटर सबको पढ़ना चाहिए, है ना। गाइस आप मेरे को कमेंट्स में ये बताओ कि अगर ये सब इम्प्लीमेंट करने आ गया तो क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे इसे? बाकी अगर इम्प्लीमेंट ना कर पाओ ना आप, तो फिर मैं उस पर भी एक वन शॉट वीडियो लेके आता हूँ, सब कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। क्योंकि गाइस वन शॉट में इम्प्लीमेंट करना मतलब थोड़ा ट्रिकी नहीं हो जाएगा कुछ ज़्यादा, क्योंकि वन शॉट में इम्प्लीमेंटेशन कराना तो गाइस आप ये समझ लो पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स कराना ही हो गया। बट मैं वन शॉट इसका आप ये समझ सकते हो कि मैं इसमें कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप कंसेप्ट भूलो ना। तो ओके, सो आपको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, एंड मैं आपको ये भी दे दूंगा जो मैं इसमें अभी पूरी अपनी कहानी लिखने वाला हूँ, गाथा लिखने वाला हूँ, है ना। ओके, सो लिंक लिस्ट आपको आई होप समझ में आई हो। सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड व्हाट, इट्स सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके ओके गाइस, आई होप आप सबको समझ में आया हो। ओके, सो हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या मैनिपुलेशंस होती हैं, ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो ये जो लिखे हुए हैं। ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रैवर्सल हो गया। आई होप आपको ट्रैवर्सल पता हो, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को ट्रैवर्सल क्या होता है। लिंक लिस्ट है गाइस, आपने देखा। ओके, सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं बन रहा अभी। ओके, सो ये हमारे पास जो है लिंक लिस्ट जो है अपने पास करने क्या वाले थे हम यार, तो भूल ही गया। ऑपरेशन इंसर्शन एंड डिलीशन, लाइक अगर मुझे ये एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा, एंड ये मेरा डिलीशन ऑपरेशन हुआ, एंड इसको परफॉर्म करने के लिए आप इम्प्लीमेंट करते हो अपना कोड। एंड अगर आपको इसे इंसर्ट करना है तो आप करोगे क्या, फिर से एक काम करोगे, मैं CTRL-Z से कर लूँगा, बट आपको इसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए आपको, एंड देन आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। बट अगर आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंगली लिंक लिस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे वे में पढ़ो। बिकॉज अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना, तो आपको आई होप क्या डबली लिंक लिस्ट पढ़ने में और सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। डबली लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट में आप पता चल जाएगा कि हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एंड एड्रेस कैसे स्टोर कर रहा है, एंड पॉइंट कैसे कराना है नेक्स्ट पॉइंटर को, एंड फाइनल एलिमेंट को, अगर आप फाइनल एलिमेंट को नल को पॉइंट करा सकते हो तो द सेम थिंग उसी तरीके से आपको फाइनल एलिमेंट जो हमारा लिंक लिस्ट का जो है उसे आपको लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट से पॉइंट कराना होगा। सो दैट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपना लिंक लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दो। मुझे भले ही दूसरा वीडियो बनाना पड़े पर मैं क्लियर ज़रूर करूँगा आप, लेकिन हाँ विद वो लिखना, मतलब क्या कहते हैं उसे, विद प्रॉब्लम लिखना कि आपका प्रॉब्लम क्या है ये समझने में, मतलब क्या समझ में नहीं आया वो मैं आपको समझा दूंगा ढंग से। ओके ओके, सो स्टैक्स आ गया।
स्टैक्स एंड स्टैक्स। डेफिनेशन देखते हैं। अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ओके, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर क्या हुआ, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब अब स्टैक को इम्प्लीमेंट अगर जब करने जाओगे तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। वो हम कहाँ समझेंगे, वो हम अपने वाइट बोर्ड पर समझेंगे। ओ भाई कहाँ है, ये रहा वाइट बोर्ड और ये है ये। हाँ, स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके, सो आप थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा लिखना अच्छा रहेगा। स्टैक्स क्या, स्टैक्स वाले भैया पाड़ा गाना चला दो, स्टैक्स वाले भैया मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। ओके, सो गाइस ये देखो है ना, मैं एक शेप बना रहा हूँ, शेप ही बनाते रह जाएंगे नहीं और कुछ क्या करेंगे। और सो मैंने एक स्टैक बनाया गाइस, एंड स्टैक क्या बनाया, मैंने एक ये ले लिया अपना वो दाल रखने वाला डब्बा। तो दाल रखने वाला डब्बा, मम्मी वगैरह किचन में दाल के डब्बे यूज़ करती हैं ना, ये वही है और कुछ नहीं है। सो सिंपल एक लाइन क्रिएट करेंगे। मैंने क्या किया, द फर्स्ट लेयर जो मैंने बनाई, मैंने इसमें क्या रखा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सटे आ गया है। मैंने पहले इसमें मूंग की दाल डाल दी, मतलब मूंग की दाल डाल दी, और मैंने उसके ऊपर एक पेपर लगाया, फिर एक पेपर नहीं, पेपर नहीं पेपर लगाया है ना। तो पहले एक पेपर लगाया, एंड देन मेरा मन क्या किया कि मैं इसी के ऊपर, पहले मैंने क्या डाली, हाँ मूंग की दाल डाल ले रहे हैं, फिर मैंने इसमें अरहर की दाल डाल दी है ना। फिर मेरा मन किया कि भाई नहीं कुछ कमी लग रही है, मैंने इसी में उड़द की डाल दी दाल है ना। मतलब पेपर लगा रहा हूँ मैं प्रॉपर दालों के बीच में, एंड मेरे पास कुछ पैसे हैं, चिल्लड़ रखा हुआ है, 50-60 रुपये रखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि उनको दबा दिया इसके नीचे, मतलब इसके नीचे क्या, अभी तो सबसे ऊपर है, बट ये जो फाइनल है ना, मैंने इसके अंदर किया क्या है, मैंने इसके अंदर जो है मतलब ऊपर जो आटा भर दिया, मतलब मैंने ऊपर फिर से एक पेपर लगाया एंड देन फिर मैंने उसके ऊपर आटा भर दिया। अब गाइस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे नीचे रखी हुई मूंग की दाल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट में कौन सा एलिमेंट डाला था, लास्ट में मैंने आटा डाला था। ओके, सो एक काम करते हैं, दिस इज 1 and this is 2 and this is 3 and this is 4, so and this is 5 है ना। मेरे पास कितने एलिमेंट्स थे अभी, मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे गाइस। सिंपली अगर मुझे अपनी मूंग की दाल दोबारा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मैं करूँगा क्या, अब मैं यहाँ से उल्टे पाँव चलना स्टार्ट कर दूँगा। पहली लेयर हटाऊंगा, फिर मैं दूसरी लेयर अपने पैसों की हटाऊंगा, फिर तीसरी उड़द की दाल हटाऊंगा, फिर मैं चौथी अपनी दाल कौन सी थी चौथी दाल शायद अरहर की, हाँ। अब मैं यहाँ से अरहर की दाल डालूंगा एंड देन फिफ्थ में अपनी मूंग की दाल पे पहुँच जाऊँगा। तो आई होप गाइस आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको समझाना चाह क्या रहा हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, हमने लास्ट में क्या डाला था, आटा, हमने फर्स्ट क्या निकाला, आटे निकाला ना। तो अगर कोई एलिमेंट बाहर निकलेगा इस स्टैक से तो पहले निकलेगा वो जो लास्ट में क्या आता है, दैट इज द स्टैक, हाउ स्टैक वर्क्स, दिस इज स्टैक। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ शायद, हाँ। एग्जांपल, पुशिंग एंड पॉपिंग एलिमेंट इन स्टैक, स्टैक डॉट पुश, स्टैक डॉट पॉप। अगर आप गए स्टैक डॉट पुश कर रहे हो तो इसका मतलब है आपका जो एलिमेंट है वो लास्ट में पुश हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट फर्स्ट में ही निकलेगा। लाइक आपके पास ऑलरेडी 6 एलिमेंट हैं, मतलब आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3। अगर आप पोस्ट कर रहे हो स्टैक डॉट पुश, मतलब पुश मतलब होता है उसमें एलिमेंट को एंटर करना, मतलब एलिमेंट को अरेंज करना है कि स्टैक के अंदर एलिमेंट को भेजना या फिर ट्रांसफ़र करना, कुछ भी समझ लो। एलिमेंट को आप स्टैक के अंदर डाल रहे हो। सो आपका एलिमेंट कहाँ गया, लास्ट में गया है। तो लास्ट में 4 डाला आपने, मान लो कि स्टैक डॉट पुश आपने 4 कर दिया, तो आपका एलिमेंट कहाँ गया, लास्ट में। अगर आप अब एक बार उसे फिर से पॉप करा दो, स्टैक डॉट पॉप में मतलब होता है लास्ट, मतलब एलिमेंट वो निकालना जो फ्रंट पे है।
एक हमारे पास फ्रंट होता है, एक बैक होता है, एक फ्रंट होता है हमारे पास, ठीक है। एक स्टैक का साइज होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टैक डॉट पोस्ट, स्टैक डॉट पॉप, ऐसे ही होता है स्टैक डॉट साइज, स्टैक डॉट एम्पटी, स्टैक मतलब ये मतलब ऐसे कुछ होते हैं हमारे पास काफ़ी सारे तो नहीं, यही होते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को, है ना। तो हाउ स्टैक वर्क्स आपको समझ में आया होगा। स्टैक बस आप इतना लिखा ना, स्टैक वर्क ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर आपका फ्री मेरी तरफ से। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को स्टैक समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है इसकी, मतलब मैंने आपको स्टैक का बेसिकली एक सिंपल मतलब बता दिया आप लोगों को कैसे स्टैक वर्क करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक अपना क्यूज है, एंड देन उसके बाद अपना थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस में हम आएंगे। ओके, क्यूज देखते हैं, है ना। क्यूज मतलब क्यू क्या होता है? डिफाइन मतलब डेफिनेशन लिखी है ना इसकी, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर का मतलब क्या है? ओके, सो ये क्या है? हाँ, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर क्यों देख रहे हैं ना अभी तो हम, तो हमने लिंक लिस्ट कर लिया, इसमें स्टैक कर लिया। चलो क्यू और देख ले रहे हैं यहीं पे, है ना अपना, यहाँ पे क्यू यू ई यू ई, फिर से क्यू यू ई क्यू, क्यों ये क्यू क्यों है आखिर, ये क्यू क्यों है? ओके सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक, फिर से डिज़ाइन बनाएंगे बढ़िया सा तगड़ा सा। ओके सो ये मेरा एक एटीएम मशीन है बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब एक एटीएम है, मतलब जहाँ से हमने पैसे वगैरह विथड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है गाइस, है ना। ये मेरे पास क्या है, एक छोटा सा एटीएम है, एंड ये मेरे पास है एटीएम है, मेरे पास एटीएम तो है मतलब, बट एटीएम में पैसा नहीं है भाई। तो ओके सो ये एटीएम है, मैं मजाक कर रहा था आपसे, बहुत पैसा है मेरे पास, अंधा पैसा है, पैसे में अंधा हो गया ना। इतना पैसा है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो गाइस, इतना पैसा है मेरे पास। ओके सो एटीएम है मेरे पास एक। तो बेसिकली गाइस मुझे एक बात बताओ, एटीएम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो हमारे स्टैक में क्या होता था? लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर मीन्स लास्ट में जो क्या वो पहले बार है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस कि मतलब भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है, और पीछे से एक आदमी आता है, हटो भाई हट जाओ, मैं पहले पैसे निकालूंगा, मैं पहले अंदर जाऊंगा, पहले ही बाहर आऊँगा, मतलब लास्ट में लगा हुआ है, पहले अंदर जाके पहले बाहर आना है। ऐसे देख रहे हो, भीड़ तो उसे कूट काट गई, कहते कि बेटा निकल रहे यहाँ से ना, तो बहुत पिटाएगा तुम। ओके सॉरी, सो दिस इज़ माई ओन लैंग्वेज, जो कि मैं जिसमें खुद ऑन करता हूँ। सो ओके सो क्यों 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 मतलब क्यों 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 क्यों, है ना। क्यों क्यों होता है हमारा, मतलब क्यों क्यों होता है? क्यों होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। बैंक के अंदर जो पहले जाए, मतलब एटीएम के अंदर जो पहले जाएगा वही पैसे निकाल के पहले बाहर आएगा भी। जो लास्ट में लाइन में लगा होगा वो लास्ट में ही अंदर जाएगा और लास्ट में ही बाहर आएगा। साफ बात कहने की है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, फर्स्ट जो अंदर जा रहा है वही फर्स्ट बाहर आएगा। हाउ स्टैक वर्क्स आपको समझ में आया, हाउ क्यू वर्क्स आपको क्यू भी समझ में आया। ओके सो इसमें भी ऐसा ही कुछ कुछ होता है, एन क्यू होता है, डी क्यू होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यू डॉट पुश होता है, क्यू डॉट पॉप होता है ना। तो इसमें भी पुश एंड पॉप वाले ऑपरेशन होते हैं, डिलीशन वाले भी होते हैं, इंसर्शन वाले भी होते हैं। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप तो आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगा पहले आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, मतलब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ो, उसके बाद से इम्प्लीमेंट करने पड़ो तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करना बहुत कोई दुर्र काम नहीं है, कर लोगे इम्प्लीमेंट, आई नो यू आर स्टैकियंस। रिलेट कर पाओ मेरे भाई, रिलेट करो भाई से, रिलेट करो आप लोग। ओके सो एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस, नाम दे दिया कितना बड़ा, एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन। कच्छू ना, डेटा स्ट्रक्चर्स के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, देख ले रहे हैं कोई ना। ओके डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स, ओ नहीं मतलब पहला टॉपिक हमारा है इसमें, अब स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस सो नींद आ रही है, टाइम क्या हो रहा है देख लो एक बार आप लोगों के लिए। ओह सो टाइम तो अभी 11 ही बजे हैं। वैसे नींद आनी तो नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है मेरे को शायद रेस्ट की ज़रूरत है, बट मैं करूँगा नहीं रेस्ट, है ना।
द फर्स्ट इज स्पार्स मैट्रिक्स गाइस। स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कछु ना होगा, सिंपल सी मैट्रिक्स होगा, मतलब सिंपल सी मैट्रिक्स होती है वैसे बेसिकली गाइस। बट जो होता है वो होता क्या है इसमें, मतलब सिंपल सी मैट्रिक्स है, फिर इसका नाम अलग क्यों रखा है स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9। मान लो उसमें से 6 एलिमेंट अपने क्या है, 0 है, एंड 3 एलिमेंट्स अपने नंबर से जो कि बिलोंग करते हैं इंटीजर से या फिर रिलेशनल रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स वेयर maximum numbers are 0, in which matrix the maximum numbers or maximum integers are 0, maximum values are 0 ना। integers क्या मतलब, integers तो values होंगे ना जो वहाँ पे पुट की जाए, ठीक है। मतलब मेरे को कंसेप्ट बता, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा एकदम ढंग से, उसके बाद टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री रहो आप लोग। स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप चेकआउट कर सकते हो W3 स्कूल को एंड गीक फॉर गीक्स को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल से पढ़ने की जगह आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या, मतलब आप ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ो तो, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्स देता है आपको, मतलब वो आपको ज़्यादा डिटेल्स शो करेगा, नॉट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब ट्यूटोरियल सिर्फ वो शो करेंगे जो आप सर्च कर रहे हो, जो आपके काम का होगा, वो शो नहीं करेंगे जो आपके आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगा इसके बारे में, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में तो गो टू एंड चेक गीक फॉर गीक साइट्स एंड W3 स्कूल इज़ ऑल्सो गुड। स्टैक ओवरफ्लो पे भी जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा गीक फॉर गीक्स गाइस। इन्फ्लुएंसर नहीं हो क्योंकि अभी छोटा सा ही तो है यूट्यूब चैनल, तो अब गीक फॉर गीक्स पे जाके चेकआउट करो। मैं पर्सनली उससे भी, मैं भी उससे पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उससे चीज़ बहुत सीखता हूँ। ट्रीज, व्हाट इज ट्रीज, आई होप आप सबको ट्रीज के बारे में पता हो। ओके सो गाइस, मतलब हम ट्रीज पे आ गए, आप देख रहे हो इतनी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो 15 घंटे का भी बनता ना इवन शॉर्ट, तो छोटा ही था, ठीक है। ट्रीज देखते हैं थोड़ा, ट्रीज मतलब क्या होते हैं। ये आपके सामने एक ट्री है और आप ट्री को रियल ट्री से रिलेट करो, मतलब आप रियल लाइफ के जो ट्रीज होते हैं ना उससे रिलेट करके देखो एक बार। मतलब देख रहे हो हर पेड़ पे काफ़ी सारी टहनियाँ लगी होती हैं, हर टहनी पे मतलब छोटी छोटी टहनियाँ भी जुड़ी हुई होती हैं ना। मतलब देखो देखो ये एक पेड़ है ना, तो इस पेड़ पे मैंने क्या लिया कि मतलब एक टहनी लगी हुई है, फिर उस टहनी से 2 टहनी निकली हुई हैं, फिर उन दोनों टहनी की 2 टहनियाँ निकली हुई हैं। मतलब टहनियाँ समझ रहे हो ना, मतलब मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। बट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स की भाषा में देखो तो दिस इज़ आर, ये जो हमारा पेड़ है वो हमारा मतलब स्टार्टिंग नोड है, एंड जो टहनियाँ हैं वो उसकी चाइल्ड नोड है, एंड वो जो चाइल्ड नोड है उनकी भी 2 चाइल्ड नोड्स बना दी, एंड ऐसे ये ट्री बड़ा होता जाएगा, उसकी चाइल्ड नोड्स बढ़ती जाएंगी। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज देखते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ये उर्दू मेरे को समझ में नहीं आती है। डेटा स्ट्रक्चर्स विद रूट एंड चाइल्ड नोड। ओके सो ये आप देख पा रहे हो, दिस इज आवर नोड, दिस इज आवर मदर नोड, फादर नोड, मेन नोड, आप कुछ भी समझ लो इसे। बेसिकली कहने का मतलब ये हमारी नोड्स होती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जिस चीज़ के थ्रू ये कनेक्ट होती है ना दैट इज़ आवर रूट। एंड गाइस सिंपल आप समझो कि अगर आप किसी ट्री को बनाने बैठ रहे हो ना, तो मैं आपको अभी तरीका समझा दूंगा कि मतलब वाइट बोर्ड पे जाके तरीका बता दूंगा कि आप ट्री को मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड आपको मैं सिंपल आइडिया बता दूंगा ट्री का कि मतलब हाउ एक्चुअल ट्री वर्क्स। मतलब उसके बाद आपको ट्रीज बैलेंस ट्रीज, अनबैलेंस ट्रीज, आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे इन चीज़ों का। ट्रीज में बहुत ज़्यादा धुर्र नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली देख रहे हो ना तो ट्रीज को तो बहुत ज़्यादा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा जाके मतलब वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बट अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेके चलूँगा कंप्लीट वीडियो को, है ना। तो बाइनरी ट्री है ये अपना, बाइनरी ट्री, बी ट्री मान लो, आप कुछ भी बोल रहे हैं सर। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रीज में hierarchical data structure with a root and child node.
ये हमारी मेन नोड है, या मदर नोड बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसे फादर नोड बोल लो, जैसा भी आप बोलना चाह रहे हो। ये इसकी चाइल्ड नोड है गाइस, एंड ये इसकी चाइल्ड नोड, ये दोनों इसके चाइल्ड नोड्स हैं, है ना। आप देख पा रहे हो मैंने पहले इसी नोड को क्यों लिया, इस नोड को क्यों नहीं लिया। गाइस जब भी आप नोड्स को देख रहे हो ना, तो आप लेफ्ट से देखना स्टार्ट करोगे। अगर आप ट्राइवर्सल भी करोगे ना, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल अगर ट्रीज का करोगे आप, तो भी आप लेफ्ट से ही मतलब जाना स्टार्ट करते हो। मतलब अगर आप किसी ट्री को क्रिएट भी कर रहे हो ना, आप ट्री को इम्प्लीमेंट करोगे ना जब, तो आप देखोगे कि आप पहले लेफ्ट की वैल्यूज़ को लोगे, एंड देन आफ्टर दैट यू गो फॉर द राइट वैल्यूज़, ऑल ऑफ राइट वैल्यूज़ एंड ऑल ऑफ लेफ्ट वैल्यूज़। लाइक जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, तो जैसे कि मैंने 1 लिया, तो मैं पहले 1 के लेफ्ट में गया, देन यहाँ पे मैंने 2 लिया, देन मैं फिर 2 के लेफ्ट में गया। मतलब देख रहे हो लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल कैसे वर्क करेगा। ओके, सो मैं इसी का लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल आपको प्रिंट करके, मतलब प्रिंट किया, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ एक सिंपल। अभी आप ये मत समझना है, मैं अगर इम्प्लीमेंट करने बैठा ट्री को तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल बनाने बैठा तो सच में टाइम लग जाएगा, मजाक से आप सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो सिंपली, और मेरे को 1 शॉट बनाना है, मेरे को 1000 शॉट नहीं बनाना है ना, है ना गाइस। तो ये क्यों हो गया अपना। सो मैं ये जो है ना अपना, अब गाइस मुझे पता बताओ 1 2 एंड 4, द फर्स्ट थिंग इज दिस। मतलब पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, पहले हमारा यही प्रिंट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्री को, आपको ट्री की क्या दिखा रहा हूँ, ट्री का लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विदाउट नोड, इफ विदाउट मेन नोड, इफ द ट्री फॉर्म्स, मतलब कोई ट्री फॉर्म होगा विदाउट नोड। मतलब अगर किसी की नोड 0 है तो उसका क्या, और लेवल क्या होगा फिर उसका। मतलब अगर हमारा ट्री फॉर्म हो रहा है तो उसका तो चलो ठीक है, एक लेवल बन जाएगा, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल बन जाएगा, इजी सिंपल है। बट अगर हमारे पास कोई ट्री बन ही नहीं रहा है तो उसका लेवल क्या होगा, सिंपल 0। और क्या होगा, मतलब कोई ट्री फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो क्या लेवल होगा। ओके सिंपल, मैं आपको एक यहाँ पे समझाता हूँ पहले। ओके मेरा पहले लेवल में क्या क्या बन रहा था, मतलब पहले लेवल में तो नहीं, अभी क्या क्या बना लेवल में आपको समझाऊंगा क्या होता है। 1 2 एंड 4 बन रहा था मेरा, है ना। तो सिंपल बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, दैट इज 1 2 एंड 4, ये तो बन रहे थे हमारे। एंड आफ्टर दैट अब क्या आएगा, अब मेरे पास क्या आएगा गाइस, सिंपली मैं आपको अगर समझाऊँ तो, अगर आप ध्यान से देखो तो मतलब क्या बनना क्या चाहिए यहाँ पे मेरा, मतलब क्या बनना चाहिए बेसिकली, अगर मैं मतलब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा, तो कैसे बनना चाहिए इसे। तो सिंपल अगर आप देखो तो ये इसका इसका लेवल क्या है, इसका लेवल मतलब हायर लेवल क्या हो सकता है इसका। हायर लेवल जब आप स्टार्टिंग से लेफ्ट नोड पे जाना चालू करोगे ना गाइस, तो आपको हायर लेवल ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ट्री आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। क्योंकि आप जो फर्स्ट नोड से लेफ्ट जाना स्टार्ट करते हो, तो आप लास्ट में जाके फाइनल नोड पे ही रुकते हो, जो कि उसकी लास्ट नोड होती है ऑफ द ट्री की। मतलब लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारी नोट्स और हो सकती हैं उसमें, हो क्या सकती हैं, होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले 1 2 एंड 4 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं गाइस मुझे एक बात बोलूँ, मैं सिंपल अगर इसे प्रिंट करने भी बैठूँ तो क्या प्रिंट होगा। अब मेरा जो होगा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, अब यहाँ मेरा 3 प्रिंट होगा गाइस। पहले 3 प्रिंट होगा, देन मेरा फिर 5 प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे फिर मेरा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मेरा 3 होगा। ओके सो मेरे को अलग ही लेना है ना, तो 3 एंड 5। अब यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो गया, 3 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे मेरा लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल वर्क करता है सिंपल बेसिकली। तो पहले ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, एंड देन फिर इसने यहाँ जाके फिर से यहाँ जाके फिर से यहाँ जाके देखा राइट साइड में कोई है नहीं। मतलब पहले ये लेफ्ट पे गया, फिर ये अपने नेक्स्ट नोड पे गया, एंड देन फिर ये अपने उसने 3 को प्रिंट कर दिया। देन ये फिर से यहीं गया, अब देख के आया कि वहाँ पे कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया राइट में। राइट में अगर एलिमेंट रह गया तो वो उसके नीचे प्रिंट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे अभी इसने प्रिंट किया लेवल लेवल ट्राइवर्सल के अंदर। अब गाइस हमारे पास बच्चे क्या क्या है, हमारे पास बचा 6 एंड 7, है ना।
तो ठीक है, 6 एंड 7 तो बचा, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। 6 एंड 7 को ये फाइनली ऐसे प्रिंट कर देगा। तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से क्या देख रहे हो, इतना भी ध्यान से मत देखो यार। मैं हाफ ट्राइंगल देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, बट मिल जा भाई। चलो कोई ना, ये ठीक सही। मैं हाफ ट्राइंगल देख रहा था यार गाइस, मिला नहीं हाफ ट्राइंगल, मेरा मूड खराब हो गया। इसे तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, मतलब हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। हट तू, निकल, चल हट। इसे मैंने हटा दिया है ना। तो दैट्स हाउ आवर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल वर्क्स। ओके, सो मैं आप थोड़ा ट्री समझाता हूँ आपको कि ट्री कैसे फॉर्म होता है। लाइक गाइस, मैं ट्री कैसे समझाने वाला हूँ आपको। ये फिर आ गया क्या यार, ये क्या मतलब चल क्या रहा है। ओके, ये मेरी पेरेंट नोड है, ठीक है, पी नोड है ये मेरी, क्या है, पी नोड। अब मैं यहाँ पे एक ट्री फॉर्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब मैं अब एक ट्री फॉर्म कर रहा हूँ, तो कैसे फॉर्म करूँगा ट्री। लाइक मैंने यहाँ पे एक और नोड बनाई, यहाँ पे मेरी एक और नोड। अब गाइस हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम पहले लेफ्ट में एक नोड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और नोड फॉर्म कर रहा हूँ। क्या फॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक नोड को गाइस हम एन से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, कोई ना, क्योंकि इतना अच्छा बोर्ड नहीं लग रहा मुझे ये, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं बनाने बैठ गया ऐसे तो। ओके, सो सिंपल गाइस, मैं एक इसकी एक और नोड फॉर्म करूँगा, दैट इज़ आवर लेफ्ट नोड। मैं इसके लेफ्ट में ही फॉर्म कर रहा हूँ, देख रहे हो मैं लेफ्ट टू लेफ्ट ही चल रहा हूँ पहले भी, जब तक मुझे अपना ट्री मतलब फिनिश नहीं करना है, कि मतलब उसका मतलब जो है फाइनल वैल्यू 0 नहीं हो जाए, मतलब अपने ट्री की नोड की वैल्यू जो है, मतलब इन सब नोड्स की कोई वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, इन सब नोड्स की कोई वैल्यू है, इसीलिए मैं इनको फॉर्म कर रहा हूँ। एंड देन ये एक और एंड बनाया मैंने, एंड ये हो गया एंड, ये एंड हो गया। बट अब मैं करूँगा क्या कि अब मैं यहाँ पे अपने इसको ख़त्म करने वाला हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे आगे नहीं जाऊँ। तो अब मैं इसके पहले वाले एलिमेंट पे जाऊँगा और देखूँगा इसके राइट में कुछ लगा हुआ है या नहीं, पहले से लगा रखा है या फिर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले से कुछ नहीं लगा रखा है, तो मुझे यहाँ पे पहले लगाना पड़ेगा। अब मेरी ये नोड हुई कंप्लीट, एंड दैट इज़ आर नोड एन। ये मैंने एन नोड बना दी। अब मैं इसके राइट में चलना स्टार्ट करूंगा, बट फिर मैं उसके लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर दूंगा। राइट में गए, बट हम फिर से मतलब एक नई नोड जो है वहाँ से फिर से लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे। देखना हमें ये है कि हमारी जो मेन नोड है उसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है या हमें लगानी पड़ेगी। आपको लेफ्ट से ही चलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद कर लो, नोट कर लो, पेन कॉपी लेके बैठे हो तो लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट में लिख लो ट्री के लिए कि ऑलवेज ट्री गोज टू लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट में ही जाएगा वो पहले, एंड देन अगर फिर हमें मतलब आगे जो हम प्रोसेस करेंगे देन वो राइट में जाना स्टार्ट करेगा, है ना। तो अब हम करेंगे क्या, एक लेफ्ट नोड बनाते हैं हम अपनी, है ना, द सेम लेफ्ट नोड हम बनाएंगे एंड बाय द नेम एंड, वही सेम हमारा चल रहा है नोड बाय द एंड। तो ये मैंने एक और नोड बना ली। अब मैं इसके लेफ्ट में चलना स्टार्ट करूँगा, फिर से मेरा मन कर रहा है, मन तो नहीं कर रहा है बट चलना पड़ेगा फॉर श्योर, है ना। मैं इसके फिर लेफ्ट में गया एंड देन मैंने यहाँ पे फिर बनाया है। आप समझ रहे हो ना मैं फॉर्म कैसे कर रहा हूँ ट्री का, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ट्री का कंसेप्ट अगर आप समझ गए एक बार तो आपको इम्प्लीमेंट करना फिर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने, है ना। अब मैं करूँगा क्या, अब मेरे को इससे आगे नहीं बढ़ाना है तो मैं फिर से यहाँ पे अपना इसको स्टॉप कर दूँगा, एक फाइनल चाइल्ड नोड बना के। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रीज। सो है ना, तो ये हो गया हमारा, ये पेरेंट नोड थी हमारी, ये चाइल्ड नोड्स हैं, ये चाइल्ड नोड्स हैं हमारे, एंड ये हमारा रूट है। क्या है हमारा, ये रूट है हमारा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए।
सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक गाइस। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आर सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। बेसिकली गाइस द एल्गोरिदम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, बट हमारे सिलेबस में है तो हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इसे मास्टर भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से वो भी। सो लेट्स गो टू सी दिस, देखते हैं इसे कि कैसे वर्क करती हैं हमारी शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स। ओके सो इसमें फिलहाल तो शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लिखे हैं तो मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, नहीं पापा की मैं सर्चिंग भी बता दूंगा आपको, आप टेंशन मतलब इस बात की, बिकॉज रोहित इज है, मतलब रोहित भैया इज है। तो देखते हैं शॉर्टिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं। एंड इसमें लिखा है ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। गाइस इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझो, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, इस वर्ड का मतलब है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द मीन्स हेयर टू ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। आप सोच रहे होंगे भैया ने स्पीड स्लो क्यों कर दी। गाइस ज़्यादा नहीं है, बस 15 मिनट का काम हो रहा है, 15-20 मिनट का। आपको एकदम कंसेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे, अगर क्लियर हुए हैं तो कमेंट में लिखो यस, अगर क्लियर नहीं हुए हैं, अगर कुछ भी मेरे से मिस्टेक हुई है तो आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हो कि भैया आपने यहाँ पे ये दिक्कत की है या कुछ भी क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से एंड आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो मुझे आता है। बाकी वैसे आता तो है काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अभी तक तो कुछ गलत पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, और पढ़ाऊँगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं गलत पढ़ाऊँगा तो फिर ये तो मेरे लिए गलत बात होगी ना, कि मतलब मैं ही गलत पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप ही क्या सीखोगे। लेट्स गो टू देखते हैं अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को। इसमें ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी लिखा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ये कुछ टाइप्स दिए हैं सॉर्टिंग के, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। बेसिकली दीज ऑल आर द टाइप ऑफ सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग, सॉरी हाँ सॉर्टिंग नहीं सॉर्टिंग। तो देखते हैं कि करके सिलेक्शन शॉर्ट कैसे वर्क करता है अपना, बबल शॉर्ट कैसे वर्क करता है, क्विक शॉर्ट कैसे वर्क करता है एंड मर्ज शॉर्ट हमारा कैसे वर्क करता है, बेसिकली हमारी सॉर्टिंग परफॉर्म कैसे की जाती है। देखिए पहले मैं आपको एक सिंपल आइडिया दूंगा सॉर्टिंग का, ठीक है, देन ये अपने टाइप्स पढ़ेंगे हम कि हमारी सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होती है डिफरेंट टाइप्स में। बाकी अब मतलब इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को, मतलब इन टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को बनाने का सिंपल मेन जो मीन्स था वो ये था कि मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने के लिए एंड ऑपरेशंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस हम कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कि अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को परफॉर्म कैसे करते हैं बेसिकली। तो ओके सो अपना वाइट बोर्ड यहाँ पे ओपन है ना, तो देख ले रहे हैं कोई ना। ओके सो फिलहाल मैं आपको एक नॉर्मल सा आइडिया देता हूँ एक एल्गोरिथम का सॉर्टिंग, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ है ना, सॉर्टिंग, इतना भी छोटा नहीं लिखना था यार, सॉर्टिंग है ना, तो सही लिखा है आई थिंक मैंने सॉर्टिंग। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया फॉर श्योर सॉर्टिंग है ना, एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लिखना, दैट इज बहुत, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे छोटा करते हैं थोड़ा सा है ना, ताकि हम अच्छे से लिख सकें। ओके सो दिस इज आवर प्लेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी सडन नंबर्स को जो भी मुझे लगेगा, 4 7 1 3 5 11 13 12 है ना। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा हो, दिख नहीं रहा हो, दिख ही रहा होगा अच्छे से आप लोग। ओके सो बेसिकली मेरे पास ये एक एरे है जो कि कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4, हाँ ये हमारा 9 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है ये एरे जो है हमारा, मतलब ये 9 साइज का 9 साइज का एक एरे है बेसिकली। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, मेरे को इसमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, बट किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर मेरे को पहले इवन नंबर्स चाहिए देन आफ्टर दैट ऑड नंबर्स चाहिए, या पहले मुझे ऑड नंबर्स चाहिए एंड देन आफ्टर देन मुझे इवन नंबर्स चाहिए। तो फाइनली गाइस होगा क्या कि मैं आपको एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम दिखाता हूँ इसमें, मतलब आपको एक आइडिया देता हूँ पहले कि सॉर्टिंग परफॉर्म कैसे करेंगे। ओके आपका अभी फंक्शन क्या कर रहा है, अभी आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है
कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि सॉर्ट करो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा यहाँ पे? देन सिंपली मैं आपको समझा दे रहा हूँ आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। आपका ब्रेन फंक्शन ऐसे करेगा जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मतलब अपने एरे के अंदर देख रहे हो, तो आपको सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या दिखेगा? दैट इज आर 1। एंड देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे कि ठीक है आपको 1 दिख गया, देन आफ्टर दैट आप करोगे कि अब देखोगे इससे बड़ा एलिमेंट क्या हो सकता है मेरे एरे में, तो आपको दिखेगा देन इससे बड़ा एक एलिमेंट 3 भी है अपने पास। अब आप इससे बड़ा देखोगे, मतलब आप अपने ब्रेन को फंक्शन कैसे कर रहे हो, आप स्टार्टिंग से देख रहे हो ना कि मतलब मैंने 1 लिख दिया, देन अब मैंने 1 को छोड़ दूंगा एंड देन मैं देखूंगा कि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो उससे बड़ा है छोटा है, अगर बड़ा है तो फिर आप उसे वहीं रहने दोगे, छोटा है तो उससे आगे लगा दोगे। तो आपने देखा मतलब आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, आप ऐसे ही फंक्शन करते हैं हम अपने। एंड देन इसके बाद आप 4 देखोगे एंड देन फिर आपको दिखेगा कि 5 भी आ रहा है हमारा इसमें, एंड फिर आप देखोगे 6 है क्या, नहीं है, फिर आप इसके बाद 7 लिख दोगे। मतलब आप एक कंटिन्यूस ऑर्डर में चल रहे हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्डर को स्टेबल करना ही हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का वर्क होता है। सो ओके, आप 7 के बाद क्या देखोगे कि मतलब 7 के बाद क्या बड़ा आ रहा है इसमें, तो आप देखोगे कि 7 के बाद 12 है, तो आप यहाँ पे 12 लिख दोगे एंड फिर आप इसके बाद 13 लिख दोगे एंड फाइनली हमारा ये जो एरिया है वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे जो कि हमने अभी अभी सॉर्ट किया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि स्टेबिलिटी और ऑर्डर कैसे होता है, मतलब एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबिलिटी और ऑर्डर को कैसे मतलब परफॉर्म करती है। तो आई होप आपको सॉर्टिंग समझ में आई हो, सॉर्टिंग क्या होती है बेसिक तो समझ में आई होगा। बाकी उन पार्ट्स की टेंशन मतलब बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ये सब एक तरीका है सिर्फ सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के। अपनी अपनी भाषा में बोल सकते हो आपके मतलब एक जगह पे जाने के कई रास्ते हैं। जैसे कि आपको अगर मान लो कि आपको कश्मीरी गेट से चांदनी चौक जाना है तो काफ़ी रास्ते हो सकते हैं। आप बाय बस जा सकते हो, बाय मेट्रो जा सकते हो, बाय ऑटो जा सकते हो, बाय टैक्सी, मतलब जो भी परफॉर्म मतलब जैसे भी आप जाना चाहो, बट पहुँचोगे तो एक ही प्लेस पे आपको फाइनल आंसर जो है एक ही मिलने वाला है, फाइनल आउटपुट जो है वो एक ही मिलेगा, आप पहुँचोगे चांदनी चौक ही। तो बाय द वे गाइस, ठीक है, हम अपने एल्गोरिदम्स पे आते हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। सो देख ले रहे हैं अपना पहला एल्गोरिदम क्या होने वाला है। तो आपको आई थिंक सॉर्टिंग समझ में आई हो कि मतलब सॉर्टिंग को परफॉर्म कैसे करते हैं, है ना। तो देखते हैं अपनी टाइप्स देख ले रहे हैं कि कैसे वर्क करते हैं हमारे ये जो टाइप्स होते हैं। ओके, सो हमारी सॉर्टिंग में जो पहला है हमारा वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट को देख ले रहे हैं बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है। तो ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पहले सिलेक्शन सॉर्ट, बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। ये मेरा सिलेक्शन सॉर्ट है, मैं सिलेक्शन सॉर्ट आपको समझा रहा हूँ। मैं एक एरे बनाता हूँ, है ना, ज़्यादा नहीं, छोटा ही एरे लेते हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, बिकॉज ऑफ क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। मैं नहीं चाहता कि ये जो लेक्चर है 1.5 घंटे से ज़्यादा खींचे, क्योंकि 1 शॉट इतना तो ठीक है तो चलता है, बट इससे ज़्यादा हो गया तो दैट इज़ नॉट 1 शॉट। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, सो मैं एक एरे ले रहा हूँ, एक क्या मैं यही एरे ले रहा हूँ, और दैट इज़ 4 हो गया एंड 7 एंड 1 3 5 1 13 एंड 12। ओके, सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ओके, सो मेरे पास ये एक एरे दिया हुआ है बेसिकली। तो मैं अभी सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म कैसे करूँगा, मतलब आप कह रहे हो कि सॉर्टिंग तो एक नॉर्मल चीज़ है जो हमने ऊपर की वही तो है, बट गाइस थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे तरीके बना दिए गए हैं। तो बेसिकली तो मतलब वही था जो मैंने आपको समझाया सॉर्टिंग का, बट ऐसे भी देख ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओके, सो देखते हैं अपना ये परफॉर्म कैसे होगा। ओके गाइस, मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली होगा क्या। आप इसमें करोगे, आप एक इंडेक्स मानो आप आई, मतलब आप एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, मतलब वो जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है, दैट इज आई, मतलब जहाँ से आप सॉर्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। लाइक मैंने यहाँ पे आई ले लिया। ओके, सो मैंने यहाँ लिख दिया आई,
दिस वॉज माई एलिमेंट दैट इज आई, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज आई, ओके। एंड मैं सेकंड वाला जो मेरा नंबर है ना, मैं उसे ले रहा हूँ जे, ओके। सो मैं इसे जे लेता हूँ अपना, तो मैं इसे कर लूँगा जे, दैट इज़ माई सेकंड नंबर। सो इसे यहाँ कर देते हैं, है ना। तो ये मैंने अपना जे ले लिया गाइस। अब मैं करूँगा क्या, मेरा भी 4 है। अब मैं देखूँगा कि मेरा 4 जो है वो आई से, मतलब मेरा जो 4 है वो नेक्स्ट नंबर से छोटा है या बड़ा है। मतलब आई इज़ ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7। इफ़ दिस इज़ लेस देन आई, मतलब आई जो है मेरा वो है लेस देन जे, तो मैं उसे चेंज नहीं करूँगा। अगर मेरा जे जो है वो लेस देन आई है तो मैं उन्हें इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब मैं उन्हें स्वैप कर दूंगा। सिंपल, आपको स्वैप तो पता ही होगा, स्वैप का जो फॉर्मूला होता है, एक टाइम वेरिएबल देना, उसे एरर ऑफ आई कर देना, एरर ऑफ आई इज इक्वल टू इंट एरर ऑफ जे, एंड एरर ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प, सिंपली, है ना। तो ये होता है हमारा स्वैप करने का फॉर्मूला। अब अगर आप सी में लिख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप सी में ही लिखोगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अपने एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग ही यूज़ होती है एज अ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है बहुत सिंपल भी है एंड एफिशिएंट भी है और काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट भी करती है, जैसे कि गेमिंग इंजन्स हो गए हमारे, है ना। तो ओके, वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है अभी। मेरा मेन मुद्दा जो है वही है। ओके, सो अब मेरा जो नेक्स्ट एरे आने वाला है, इसे शॉर्ट करने के बाद दैट इज़, मतलब वो क्या होगा, मतलब क्या आने वाला है वो, तो देखते हैं। मतलब पहली सॉर्टिंग के बाद, मतलब पहले स्टेप में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में हमें बेसिकली करना क्या है, स्टेप 1 में दैट इज़ 4 जो है हमारा वो 7 से छोटा है। बट अगर हम इस जे को मैं मूव करूँ थोड़ा सा आगे, और अब मेरा जे यहाँ आ गया, है ना, मतलब नेक्स्ट लूप में मेरा जे जो है वो आगे चला जाएगा। अब मैं देखूँ तो आई इज स्मॉलर देन जे, ग्रेटर देन जे, आई इज स्मॉलर देन जे नहीं है, जे इज स्मॉलर देन आई। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। मतलब मेरा पहला स्टेप जो होगा वो मेरा 1 और 4 को स्वैप करने के यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, मेरा ऑर्डर क्या आएगा अब इसके बाद, मेरा आएगा 7 एंड इसके बाद जो आएगा 4 एंड इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं ना, ओके। सो ताकि मुझे ऊपर वाले एलिमेंट्स क्लियरली दिख सकें, बिकॉज ऊपर वाले एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं अभी। एंड इसके बाद क्या आएगा, मेरा 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड देन 5 आएगा, एंड देन उसके बाद 1 आएगा। ओके, सो 1 का है, जैसे मैंने 2 बार ले लिया है, तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर भी लेता क्या मैंने 2 बार लिया तो था। एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसे एक का। मैं यहाँ से बैठा दूंगा इसे, है ना, नो प्रॉब्लम, हो जाता है, कोई ना। एंड इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 5 के बाद 13 एंड उसके बाद 12। ओके, सो मेरा स्टेप 1 में जो है मेरा एक एलिमेंट जो है वो अपने राइट प्लेस पे आ चुका है। नाउ अब मैं आई को अपडेट कर दूंगा, मतलब मैं अब आई को ही अपडेट कर दूंगा, बिकॉज मैंने पूरे एरे में से जो है वो छोटा एलिमेंट निकाल लिया जो मेरे पहले इंडेक्स पे रखा हुआ था। ओके, सो मेरा 1 जो है वो सबसे आगे आ चुका है। अब मैं आई को भी अपडेट कर दूंगा एंड देन जो मैं हूँ इसे भी अपडेट कर दूंगा, तो मेरा आई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ओके, सो आई यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड मेरा जे कहाँ है अभी, जे मेरा अभी 4 पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या जे जो है वो आई से छोटा है या बड़ा है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे जे जो है वो मेरा आई से छोटा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है गाइस, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि हम देखते हैं, कोई दिक्कत ना, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपना। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब हमने एक पहला स्टेप परफॉर्म किया एंड देन सेकंड स्टेप में अपना जो है वो चेंज किया। बट देखते हैं अब गाइस, आप ध्यान से देखो थोड़ा, तो आपको देखिएगा हम जे तो हमारा 4 है अभी, हमने मतलब यहाँ पे देखा है कि जे 4 है अपना, बट क्या ये सही है, मतलब हमारा जे यही होने वाला है नेक्स्ट जे जो है गाइस। हमें पूरे हमारा जो मतलब आई के बाद जितने भी एरे हैं, तो हमें देखना है कि मतलब हमने जो सबसे छोटा एलिमेंट लेना है हमें उसमें से भी, मतलब अब देखेंगे हम ये छोटा है या बड़ा है इससे। तो पहले लूप में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, पहले लूप में हम एक लूप लगा रहे हैं जिसके अंदर हम एक और लूप लगा रहे हैं जो कि पूरे एरे को शॉर्ट करने का काम करेगा एक एलिमेंट को।
जैसे कि अभी ये हमारा जो पहला लूप है वो एक ही बार रन हुआ है अभी, एंड हम अंदर के लूप को बार बार रन करके चेक कर रहे हैं कि मतलब क्या सच में ये एलिमेंट जो है इंडेक्स पे आ गया। तो पहले में क्या होगा, मैं आपको तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ऐसे होता है, वर्क करता है, बट मैं इतने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करके नहीं दिखाने वाला आपको, इतना तो आप खुद भी लगा सकते हो दिमाग अपना। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि देखो अभी ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4, बट द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, बट अब ये देखो कि एक थर्ड एलिमेंट जो है वो 7 से छोटा होगा, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, एंड देन क्या होगा, ये अभी 7 और 4 को स्वैप कर देगा ये यहाँ पे। तो हमारा एरे क्या होगा 1 4 7 3 5 13 एंड 12, एंड देन इसके बाद हमारा 4 यहाँ आ तो गया बट 7 यहाँ आ गया। अब ये 7 से स्टार्ट करेगा एंड 3 को देगा, तो ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। देन ये लूप फिर से चलेगा, फिर ये हमारे 3 और 4 को स्वैप करके हमारा नेक्स्ट एरे क्या देगा ये हमें निकाल के, देयर इज 1 1 3 देगा, एंड देन फिर 4 देगा, एंड देन 7 देगा, एंड देन फिर 5, एंड देन फिर 13, एंड देन फिर 12। तो हमारा जो लूप होगा 2 बार अंदर का जो लूप है, मतलब इनर लूप जो है वो 2 बार रन करके हमें ये वाला आउटपुट जो है वो निकाल के देगा। देन अपना नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे आई क्या होगा, अब हमारा आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, एंड देन हमारा जे जो हो जाएगा वो इससे आगे स्टार्ट होगा। अब इससे आगे क्या होगा, 5 और 7 बड़ा छोटा है या बड़ा है, अब ये इन दोनों को चेक करेगा तो ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो सिंपली हमारे आप आई होप आप समझ रहे हो कि सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कर कैसे रहा है फाइनली। तो दिस इज अ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम गाइस। तो इसको इस स्टेप को तो पूरा ही करते हैं अपना। तो ये 1 फिर 3 देन 4 एंड देन 5 एंड देन मतलब इसने इन दोनों एलिमेंट्स को जो है 5 और 7 को स्वैप कर दिया अब यहाँ पे। तो 5 के बाद फिर 7 आ जाएगा, एंड देन 13 आ जाएगा, फिर जो है अपना 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या गाइस, सिंपली बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि अब ये हमारा आई ये हो गया, अब जे हो गया। अब इन दोनों को चेक करेगा छोटा कौन सा इनमें से बड़ा कौन सा है, देन ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो द फाइनल एरे जो हमारे पास आएगा अपना, दैट इज आर दिस, जो अभी फाइनल आने वाला है 1 3 4 5 7 12 एंड 13। सो आपके पास जो फाइनल एरे आएगा दैट इज गाइस दिस। तो अब अभी आप देख पा रहे हो हमारा एरे जो था वो ये था, एंड देन फाइनल आउटपुट हमारे पास ये आया जो कि हमारा कंप्लीटली शॉर्टेड एरे है। तो आई होप आपको यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आया होगा। सो जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम है दैट इज आवर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। सो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा इस एल्गोरिथम को थोड़ा ढंग से समझना। वैसे हाँ ये बहुत लेंदी है, वैसे कायदे से अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो बहुत लेंदी प्रोसेस है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का, बट कोई ना आप लोगों को सिखाना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फिर लंबा प्रोसेस हो या छोटा हो करना तो पड़ेगा ही वो। ओके सो दैट इज़ आर बबल सॉर्ट के लिए मैंने आपको ओके ठीक है मैंने ये शायद पहले से लिख रखा था बट मैं आपको समझा दूंगा, कोई ना मैं इसे हटा दे रहा हूँ फिलहाल तो यहाँ से। भाई क्या कह रहा है तू करवाना। ओके सो हाँ मैं आपको बबल शॉट समझाता हूँ। बबल शॉट एल्गोरिथम जो अपना वो वर्क करता है ऐसे कि गाइस मेरे पास द सेम एरे लिया है मैंने, जो कि मेरे पास यहाँ था वही मैंने सेम एरे लिया है, सिलेक्शन शॉट में जो था जो वही मैंने बबल शॉट में लिया है। ओके सो देख रहे हो कितना लिख दिया, लग कितना आ रहा है, छोटा सा है बबल शॉट एल्गोरिथम गाइस। सो 4 7 1 3 5 13 एंड 12 बबल शॉट एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है, हमारे पूरे एरे का जो हाईएस्ट एलिमेंट है उससे पहले वो शॉर्ट करता है एंड वो लास्ट में पहुंचाता है। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सबसे बड़े एलिमेंट को लास्ट में पहुंचाएगा, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे सबसे छोटे एलिमेंट को वो लास्ट में पहुंचा देगा। बबल शॉट एल्गोरिथम बेसिकली वर्क कैसे करता है। ओके सो यहाँ पे देखते हैं हमारा एक इनर लूप एंड एक आउटर लूप। इनर लूप के अंदर अभी हम वर्क कर रहे हैं, पहला लूप इनर लूप पहले में जो चलेगा वो करेगा क्या। अभी इनर लूप हमारा फर्स्ट टाइम जो चल रहा है, फर्स्ट टाइम में वो हमारे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट आप देख पा रहे हो, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट पे 13 है, वो 13 को लास्ट में पहुंचा देगा। तो सिंपल ये वर्क करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ओके सो पहले हमारा कर देगा ये 2 के पेयर में चलेगा, पहले 4 और 7 को देखिएगा, ये 4 और 7 में से क्या बड़ा है और क्या छोटा है बेसिकली। तो आप देख पा रहे हो 4 और 7 में से 7 बड़ा है, देन ये स्वैप नहीं करेगा। अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेके चल रहे हैं गाइस, आप ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा हूँ अभी इनको। तो 7 यहाँ है, यहाँ है अभी, अब इन दोनों को चेक करेगा ये, ठीक है 7 और 1 को, 1 छोटा है तो ये इधर ऐसे ले आएगा, 7 को इधर कर देगा।
देन ये 7 अब यहाँ आ गया, देन 7 और 3 में से चेक करेगा कि मतलब क्या बड़ा है, मतलब 7 बड़ा है छोटा, तो देखेगा कि 7 बड़ा है तो 3 को ये स्वैप कर देगा और हमारा 7 जो है वो यहाँ आ गया। एंड देन 7 और 5 में से चेक करेगा क्या बड़ा है, तो 7 बड़ा है, बेसिक बात है, तो ये 7 को यहाँ पे ले आएगा। अब आप देखोगे 13 जो है हमारा, 13 जो है हमारा वो 7 से बड़ा है, तो ये लूप यहीं पे आउट हो जाएगा। एंड देन हमारा आई जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, देन ये देखेगा कि मतलब आई तो नहीं स्टार्ट होगा सॉरी, यहाँ हमारा लूप यहाँ से टर्मिनेट हो गया, जे को यहाँ शिफ्ट कर देगा। एंड देन अब ये इससे नेक्स्ट पे देखेगा कि मतलब इसका नेक्स्ट जो है उससे बड़ा है छोटा है, तो 12 और 13 में से क्या बड़ा है गाइस, 12 13 में 13 बड़ा है, तो ये 12 को यहाँ ले आएगा, दैट और 7 हमारे यहाँ आ गया था ऑलरेडी, और हमारा 12 यहाँ आ जाएगा एंड 13 यहाँ आ जाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट एरे बनेगा गाइस वो क्या बनेगा, मेरा नेक्स्ट एरे जो बनेगा वो ये बनेगा, 4 यहाँ पे था एंड देन फिर यहाँ पे 1 आ गया था, देन फिर यहाँ पे 3 आ गया था, यहाँ पे फिर 5 आ गया था, फिर मेरा यहाँ पे क्या आया था गाइस, 7 आया था, 5 के बाद 7 एंड देन यहाँ पे फिर 12 एंड देन यहाँ पे 13। तो मेरा इस पहले बार में मतलब इनर लूप के एक बार चलने पे मेरा जो एल्गोरिथम है वो ये यहाँ से यहाँ परफॉर्म करके आ गया। तो अब अब हमारा नेक्स्ट टाइम जो है ना वो सेम प्रोसेस फिर फॉलो करेगा, अब देखेगा इन दोनों को, अब इन दोनों में से देखेगा फिर ये बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो 4 बड़ा है तो ये 4 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है, एंड अब 1 को यहाँ कर देगा, 4 को यहाँ शिफ्ट कर देगा। ओके सो मैं लिखता जाता हूँ ऐसा मतलब कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है पहले देख ले रहे हैं। ओके सो हमारा 4 बड़ा है, 1 बड़ा है मतलब 1 छोटा है तो 4 बड़ा है, तो 4 को यहाँ शिफ्ट कर देगा एंड देन 4 और 3 में से देखेगा क्या बड़ा है, तो ये 4 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, 3 को फिर से यहाँ शिफ्ट कर देगा, मेरा 3 यहाँ आ जाएगा। अब मेरा 4 और 5 में से चेक करेगा कि 4 और 5 में से क्या बड़ा है और क्या छोटा है, 4 और 5 में से 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये मेरा 4 को यहीं के यहीं रहने देगा। एंड देन अब ये 5 से स्टार्ट कर देगा देखना, 5 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा, तो ये 7 को भी यहीं रहने देगा। नाउ 5 यहीं पे रहा, अब 7 और 12 में से देखेगा क्या बड़ा है, 12 भी बड़ा है तो 12 को भी यहीं रहने दिया एंड 13। फाइनल आप देख पा रहे हो दोनों का आउटपुट जो आया था दैट इज सेम गाइस, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, 1 3 4 7 12 एंड 13। तो आप समझ पा रहे हो बबल शॉट यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, आई होप आप समझ पा रहे हों, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्क भी नहीं था इसे समझना, बस दो के पेयर में लेके चल रहा है एंड मैक्स एलिमेंट को जो है वो लास्ट में शिफ्ट करते जा रहे हैं हम, मतलब हमारा जो मैक्स एलिमेंट है उसे लास्ट में शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसे मतलब बबल शॉट जो है परफॉर्म करता है। तो अब द सेम ऑर्डर जो ये फॉलो कर रहा है ऐसे आप किसी भी एरे को शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको शॉर्ट बबल शॉट समझ में आया हो, आई होप नहीं समझ में ही आया होगा, मैंने समझाया है तो एक अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और कमेंट मारो इस पर, एकदम बढ़िया बढ़िया आग लगा दो, कमेंट्स में दिल लगा दो और फायर भी लगा दो, सब कुछ कर दो, फाड़ के रख दो इसकी कमेंट बॉक्स की भी। तो ओके सो हम अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं। गाइस मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इस वीडियो में जो इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं कराने वाला हूँ, इतनी ज़्यादा क्या नॉर्मली ही मैंने एक आध दो ही चीज़ें बताई होगी इम्प्लीमेंटेशन में, मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें बताऊँगा कैसे चीज़ें परफॉर्म होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो ओके सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्विक सॉर्ट। ओह माय गॉड। सो गाइस बेसिकली क्विक सॉर्ट क्या होता है अपना, मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ क्विक सॉर्ट का मतलब, तो क्विक सॉर्ट बेसिकली ये जो है बहुत फास्ट एल्गोरिथम है। ओके गाइस सो देखते हैं क्विक शॉट कैसे वर्क करता है गाइस। मैंने क्विक शॉट के लिए भी सेम एरे ही लिया है, तो आप ये मत कहना कि भैया क्या एरे की बार सेम एरे लिए जा रहे हो, मैं सेम एरे इसलिए लिए जा रहा हूँ गाइस ताकि मतलब थोड़ा समझने में रिलेट करने में आसानी हो जो हमारे साइड में दिए हुए हैं एल्गोरिथम। तो क्विक शॉट को देखते हैं पहले कि क्विक शॉट कैसे वर्क करता है अपना, है ना। तो द क्विक शॉट वर्क्स लाइक कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। ओके तो पहले एक बार देख ले रहे हैं, है ना, क्या देखेंगे इसमें, देखना रहेगा इसमें, तो देख लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत ना है। ओके सो देखते हैं क्विक शॉट कैसे परफॉर्म करना है। ओके 4 और 7 में क्या बड़ा है इसे बताओ पहले। 4 और 7 में 7 बड़ा है तो 7 को अपनी जगह पे रहने दो। 4 और 1 में क्या बड़ा है, 4 और 1 में 1 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम 1 को यहाँ ले आएंगे
एंड देन 4 को यहाँ पे कर देंगे, 1 को यहाँ और 4 को यहाँ, 1 को यहाँ एंड 4 को 1 7 एंड 4, ठीक है 1 7 4। और नेक्स्ट क्या है अपना 1 यहाँ था, 7 यहाँ आ गया, 4 1 यहाँ 7 यहाँ और 4 यहाँ आ गया, देन 3 5 13 एंड 12, 3 5 13 एंड 12। ओके सो पहली बार में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखा था यहाँ से, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि इन सब में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। 7 और 4 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 छोटा है, तो 1 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा, फिर हमारे यहाँ पे 7 आ जाएगा, एंड देन फिर हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड देन 13 एंड देन 12 एंड देन 12, यही था ना 1 4 और यहाँ 7 आ गया और 3 तो रह ही गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके सो अब क्या होगा इसमें, अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया था ना, अब हम देखेंगे इसी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि देखते हैं हमें मतलब अभी हमें पूरा एलिमेंट जो हमारा मिला नहीं है, मतलब हमें जो एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे चाहिए था वो अभी हमें नहीं मिला है। क्योंकि क्यों नहीं मिला है, वो भी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमने पूरा ये चेक नहीं किया, क्योंकि इसको इस वाले एलिमेंट को हमने चेक किया अभी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इनर लूप चल रहा है या इसमें फर्स्ट लूप चल रहा है इनर लूप के अंदर, तो अब हमारा ये इन दोनों एलिमेंट्स को चेक करेगा, इससे चेक करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से इससे। तो अभी ये वाला जो एलिमेंट है इससे चेक किया इसमें, तो 4 यहाँ आ गया था अपना। अब ये 7 वाला एलिमेंट फिर चेक करना स्टार्ट करेगा, तो 7 वाला एलिमेंट जब चेक करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, है ना, एंड देन फिर यहाँ पे 3 होगा अपना, फिर यहाँ पे 7 होगा, एंड देन फिर 5 एंड 13 एंड देन फिर 12, है ना। तो ये आ गया अब अपना। अब ये यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा अपना फिर से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 7 और 5 में से क्या छोटा है, 5 छोटा है, तो इसे मैं पूरा कॉपी करके पेस्ट मारता हूँ। कॉपी पेस्टिंग ही चल रही है अपने, चल ही कह रहा है यहाँ पे। सो यहाँ तक तो अपना सेम ही है अभी फिलहाल। तो 7 और 5 में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड देन 7 एंड देन 13 एंड देन 12। ओके सो अब 7 और 13 में से चेक करेगा क्या बड़ा है और क्या छोटा है। 13 बड़ा है ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इसे फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करूँगा एंड देन इसे यहाँ ले आऊँगा, है ना। तो अभी ये 7 और 13 में चेक किया, तो ये 12 और 13 को शॉर्ट कर देगा। अब एक बार फिर से चेक करेगा, यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा। अब सेकंड इनर लूप चलना स्टार्ट होगा हमारा, नेक्स्ट इनर लूप चलना स्टार्ट होगा, तो ये परफेक्टली सॉर्ट इसे हमें करके दे देगा फाइनली। तो देखते हैं, है ना। सॉरी सही कॉपी पेस्ट करना था मुझे, तो कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट इनर लूप चलना जब स्टार्ट होगा गाइस मेरा सिंपली, तो ये करेगा क्या, जो मेरे पास थे एलिमेंट्स, इसे थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ ताकि दिखे सब कुछ, है ना। वन अपना यहीं पे है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये देखेगा चेक करेगा इससे छोटा बड़ा एलिमेंट कोई है, तो ये देखेगा अब यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 3 सेट कर देगा, एंड देन 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, एंड 12 एंड देन 30। फाइनली सॉर्टेड एरे में हमारा क्विक सॉर्ट देख रहे हो, मतलब क्विक सॉर्ट इजी तो है थोड़ा, मतलब ये बबल सॉर्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था कि दो को पेयर चेक कर रहे हैं हम लोग। तो क्विक सॉर्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सिलेक्शन सॉर्ट की तरह कुछ वर्क करता है। तो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर मर्ज सॉर्ट गाइस। ओके सो मर्ज सॉर्ट देख ले रहे हैं कि हमारा मर्ज सॉर्ट कैसे परफॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे मर्ज सॉर्ट लिख लेता हूँ, मर्ज। गैस आपको समझ में आया या नहीं क्विक सॉर्ट कैसे परफॉर्म हुआ है? गैस सिंपल है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप एक शॉर्टिंग समझ गए तो मतलब आप समझ सकते हो किसी भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को। मैं आपको दावा देता हूँ इस चीज़ का। तो मर्ज सॉर्ट देखते हैं ना, मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली गैस मैं मर्ज सॉर्ट के लिए आपको थोड़ा अलग एरे यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मर्ज सॉर्ट थोड़ा ईजी तो है ही, बहुत ज़्यादा मतलब ना टफ भी नहीं है, बट मैं देख ले रहा हूँ, है ना, जो जैसा भी होगा। तो मैं यहाँ पे एरे लूँगा 38 लेता हूँ,
एंड देन फिर 27 एंड देन मैं लेता हूँ आपका 43 और फिर मैं ले लूँगा आपका 10, है ना। भाई 10 है तो अलग क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये एरे लिया सिंपल सा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एरे लिया भी नहीं है गाइस। मैं सिंपल करूँगा क्या, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं जो इन दोनों को 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दूँगा, है ना। तो अबे भाई ये क्या नौटंकी है, छोड़, मैं इसे हटा ही दे रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं बन रहा इसे बनाने का, मैं अलग ही बनाऊँगा। मैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा एंड मैं एक और बनाऊँगा सेम, एक और ऐसा ही। हाँ, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिकली, तो मैं अभी बना ले रहा हूँ 2 पार्ट्स। एंड एक और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स लिखते हैं इसके अंदर। तो पहला जो पार्ट होगा दैट इज 38 एंड देन सेकंड जो होगा वो 27 इसमें पहले पार्ट के अंदर, एंड इसके अंदर क्या आएगा दैट इज़ 43 एंड नेक्स्ट जो आएगा दैट इज़ 10, है ना गाइस। सो देख ले रहे हैं अपना नेक्स्ट जो है 43। अब हो गया, अब हम इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे, मतलब दोनों को डिवाइड किया एंड हमने सॉर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, कॉपी पेस्ट एंड देन इसे यहाँ लेके आया मैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 27 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे 38 आ जाएगा। एंड मतलब डिवाइड एंड कनकर पे काम कर रहा है गाइस ये। दिस इज़ द बेस्ट मेथड गाइस। मर्ज सॉर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे अच्छा होता है क्विक सॉर्ट, मतलब बहुत फास्ट है, मतलब एन लॉग एन में सॉल्व कर देता है ये चीज़ों को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। तो बेसिकली एंड ये टेल रिकर्सिव होता है और ये इन प्लेस एल्गोरिथम होता है जो हमारा ये जो वर्क करता है अपना क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट मुझे बहुत अच्छी एल्गोरिथम लगती है। क्विक सॉर्ट हो गया एंड एक सिलेक्शन सॉर्ट तो ठीक है बट ओके। सो ये कैसे होगा, ये अपना ऐसे 10 और 43। अब ये दोनों सॉर्ट है, इन्हें हम करेंगे क्या, इन्हें हम फिर से मर्ज कर देंगे। बेसिकली सिंपल है, इन्हें मर्ज करना बहुत आसान है। एंड इसे भी मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक आकृति बनाऊँगा जो कि आकृति होगी मेरी फिर से एक एरे की। और ये तो गलती बन गया कुछ। वैसे आप बोर तो फील नहीं कर रहे हो तो मैं बोर कर रहा हूँ आप लोग, ऐसा नहीं है, मैं बोर नहीं, मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं स्टार्टिंग से ही मस्ती करते आ रहा हूँ। एंड देन इसे मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद फाइनली शॉर्टेड फॉर्म में अरेंज कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। मर्ज के बाद मर्ज के मतलब पहले मर्ज शॉर्ट कैसे परफॉर्म किया हमने इन दोनों को, मतलब ईजी हो गया ना अब ईजी हो गया हमारे लिए इनको सॉर्ट करना। मतलब हमारे पास जो फाइनल आया था दैट इज़, और हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया ये था 27 और 27, 28, 27, 38 और 10 और 43। अब हम इन दोनों में से देख लेंगे, अब हम इन दोनों को शॉर्ट कर दे रहे हैं। इन दोनों में से 27 और 10 में से 10 बड़ा है अपने पास। एंड देन इसके बाद फिर हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 27 बड़ा है। एंड देन इसके बाद हमारे पास 38 बड़ा है। एंड देन उसके बाद हमारा 43 बड़ा है। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट गाइस, जो कि आना चाहिए था और वही आया है। तो दैट्स हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स। सो आई होप आपको मर्ज सॉर्ट भी समझ में आई हो। एंड मैंने 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको बताई, समझाई। एंड सर्चिंग गाइस आई होप इसमें मैंने नहीं लिखी है तो शायद आपके सिलेबस में ना हो, बट शायद सॉर्टिंग अगर सर्चिंग होगी गाइस तो मैं एक बार सिलेबस देख लूँगा। एंड देन आई होप मुझे लग भी रहा है, आप लोग बता देना, एक बार मुझे कंफर्म कर देना क्या मुझे इस वीडियो के अंदर मतलब नेक्स्ट पार्ट में मतलब आपको थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन करके दिखानी चाहिए। अगर आप इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस दोगे, इसमें अच्छे खासे कमेंट्स दोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं एक इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा और सारी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करके दिखाऊँगा। इतना ही टाइम लगेगा उसमें भी, 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से या फिर 1.25-2 घंटे भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सर्चिंग है आप लोगों के सिलेबस में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सर्चिंग करा दूंगा एक उस वीडियो के अंदर जो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। वैसे मेरा मूड है नहीं नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स
एंड इस PDF को भी मैं आपको दे दूँगा, इस वीडियो के पिन कमेंट में लगा दूँगा, जो भी मतलब जो भी होता है, तो इस PDF को भी दे दूँगा। सो आई होप गाइस, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इसमें, और ये ओके। सो दिस इज़ द मेन थिंग गाइस जो कि मैं आपको देने वाला था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, की टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी करके चले जाते हो, देन यू आर गुड टू गो गाइस, मतलब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके हाँ, इसमें है सर्चिंग टेक्निक्स हैं, सिक्वेंशियल सर्च है, बाइनरी सर्च है, और हैशिंग है। मैं एक वीडियो और बना दूंगा, इसकी ग्राफ भी रह गया है, तो एक आधे घंटे की वीडियो और बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है और वीडियो भी लंबा खिंचा जा रहा है। तो 2 टॉपिक गाइस हमारे रह गए हैं, दैट इज़ आर आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो पूरा देखा। तो अगर यहाँ तक आए हो तो आपने पूरा ही देखा होगा वीडियो, ऑब्वियस सी बात है। या हो सकता है आप सिर्फ इन की टॉपिक्स के लिए आए हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ अच्छा दिखाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मुझे। बाकी अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ कैसे भी आपकी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। मेरे भाई बहन बंधु जो भी हैं, सब मेरे हेल्प से कुछ तो कर पा रहे हो, कुछ तो सीख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, एंड मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री राम ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।